भगवान सूर्य की द्वादश मूर्ति, द्वादश मूर्ति है भगवान सूर्य की। जिस तरह भगवान का मथुरा वृंदावन ये सब आते जाते रहते हैं द्वारिका, लेकिन उनका सनातन जगह कहाँ है? श्री क्षेत्र। उसी तरह भगवान सूर्य की जो सनातन तत्व हैं, जो काल सनातन काल है, जो सनातन काल से उनकी जो जगह है, जो नारायण रूपी सूर्य हैं, इस जगह पर मित्र बन के, मित्र नामक सूर्य में जो हैं और तपस्या की हैं, जिस जगह पर सूर्य ने अपने धाम पे तपस्या किया के, तो तपस्या किए हुए हैं, उसका नाम है चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क। पहले भगवान सूर्य का रूप देखो। मैंने बताया कहानी बहुत था, क्योंकि एक सूर्य पुराण भी हुए। अगर सूर्य के ऊपर बोलें तो 7 दिन भागवत हो सकता है, उनमें भी होगा भी नहीं, लेकिन हो जाए तो बहुत है। तो पहले सुनो, सूर्य भगवान इंद्र, इनका इंद्र नामक मूर्ति है जो इंद्र में स्थित है। पट पट कर रहा है राजा इधर, टिक टिक। जो धाता, समस्त प्रजापतियों में इनके जो शक्ति है वो सृष्टि रचना करती है। ब्रह्मा भी एक प्रजापति। आदित्य पर्जन्य, जो पर्जन्य नामक सूर्य हैं, उनमें हमारे यहां अमृत वर्षा होती है, इसलिए औषध बनते हैं। पुषा नामक चौथा मूर्ति से मंत्र में ताकत होता है। स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदा पूषा, और मंत्र से प्रजाओं की पोषण होती है। त्वष्टा नामक जो 5वां सूर्य है वो औषधियों में स्थित है। अर्यमा नाम लेते रहिए, ये 12 नाम लेने से आरोग्य हो जाता है मनुष्य शरीर में। तो अर्यमा इस सब पुरों में प्रजा की रक्षा करते हैं। भग नामक जो सूर्य हैं वो पर्वतों पर, पृथ्वी पर राज करते हैं। विश्ववान नामक जो सूर्य हैं वो अग्नि में दाहिकता शक्ति और तेज प्रदान करते हैं। अंशु नामक जो सूर्य 9वां, वो चंद्रमा में स्थित हैं, और इसलिए चंद्रमा को अंशु कहा जाता है, और भगवान सूर्य को अंशुमान, अंशुमान तो सूर्य का नाम है, भगवान शिव को अंशुमाली कहा जाता है। विष्णु भगवान सूर्य का एक रूप, समझ रहे हैं? यही विष्णु 24 अवतार धारण करते हैं। वरुण ये भगवान का 11वां रूप सूर्य नारायण का, जो जीवनदायिनी सागर, सप्त सागर, पानी, नदी, जल प्रकाशित करते हैं, इसलिए कुंभ में जल। मित्र नामक जो सूर्य हैं ये जगत की कल्याण करते हैं, जो चंद्रभागा नदी के किनारे रहते हैं।